किसी को ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझना है? बोर्ड विजिबल है आप लोगों को पूरा बच्चों? देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में हमने फादर की एज को एक्सलेट कर लिया, सन की एज को वायलेट कर लिया। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फादर इज सेइंग आई एम 3 टाइम्स द एज ऑफ माय सन, सो x इज इक्वल्स टू 3y। 3y हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। देन 5 इयर्स लेटर, क्वेश्चन में दिया गया है 5 इयर्स लेटर, तो 5 इयर्स लेटर के केस में आपको दोनों में +5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग कि I am 2.5 टाइम्स, 2.5 मतलब 2 1/2 y plus 5 मतलब 2.5 टाइम्स द एज ऑफ माय सन, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/2 y plus 5 x plus 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एजेस वाले क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, दे ऑल आर इजी। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 है आरडी में, आरडी में एग्जाम्पल 4 है बट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो ध्यान से सुने सारे बच्चे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल ही होगा। कह रहा है 5 years hence the father's age, स्टार्टिंग कहां से हुई है ध्यान से सुनिएगा। 5 years hence the father's age will be 3 times the age of his son, and 5 years ago the father was 7 times as old as his son. Find the present age. देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा, इन्होंने 5 साल आगे की बात करी और 5 साल पीछे की बात करी है, राइट, बट प्रेजेंट एज के बारे में अभी कोई बात नहीं करी है, तो प्रेजेंट एज पूछी है आपसे, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, जैसे इसमें हम लिखते हैं ना लेट द फादर्स एज बी, बस इसमें आपको क्या एडिट करना है, आप यहां पर एडिट कर दोगे लेट द प्रेजेंट एज, ये लिखना जरूरी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and the present age of son is y years, ये आप लिख देंगे। अब जब इतना कर दिया तो आप पहले करेंगे 5 years hence, 5 years hence में फादर की एज हो जाएगी x plus 5 और सन की एज हो जाएगी y plus 5, राइट। कंडीशन ये दे रखी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times, हाउ मेनी टाइम्स? 3। So according to question father x plus 5 equals to 3y plus 5, ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे आप, x minus 3y is equals to 10, इक्वेशन नंबर 1। Then 5 years एगो, एगो का मतलब बैक जाना है। अब फादर की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 और सन की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। इस बार क्या कंडीशन दी है? इस बार कंडीशन ये दे रखी है बच्चों, फादर वॉज 7 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। सो इन दिस केस x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5। आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x माइनस 5 7y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको भी आप सॉल्व कर देंगे और आप दोनों इक्वेशन से x फाइंड आउट करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे और बाद में आपको प्रेजेंट एज लिख देनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर आ रही है 40 और सन की कितनी आ रही है? 10। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक के क्वेश्चंस आपको एजेस पे बेस समझ में आ गए सबको? किसी को कोई डाउट? इसी कॉन्सेप्ट में एक लेवल 2 का क्वेश्चन है एजेस का, एनसीईआरटी के ऑप्शनल्स में दे रखा है। कह रहा है ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स एंड देयर एजेस आर डिफर बाय 2। दो फ्रेंड्स हैं, एक ए और एक बी। इस बार फादर और सन नहीं है, दो फ्रेंड्स हैं और उसकी एज, ए की एज बी एंड बी एज बी, एक्स एंड वाई लेट कर ली। तो पहली कंडीशन बच्चों ये दे रखी है, देयर एजेस डिफर बाय 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखना पड़ेगा। बात सही है नहीं सही बताओ? डिफरेंस का केस है, नोबडी नोज कि a बड़ा है या b बड़ा है, राइट। तो अगर हम x माइनस वाई कर रहे हैं, हमने मान लिया कि भाई
x माइनस वाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि +2 आए वैल्यू, या हो सकता है -2 आए। -2 तब आएगी जब a छोटा होगा, मतलब x माइनस वाई करेंगे तो a छोटा हो रहा है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू +2 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आगे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कहते हैं ए's फादर d, a के फादर है d, is twice as old as a। ठीक है, समझ में आ गया कि d जो है, d कौन है, फादर ऑफ a। ठीक है, इनकी एज जो है वो ट्वाइस ऑफ a है, मतलब 2x। इज एनी डाउट? ये समझ में आ गया कि a की जगह क्या आ गया, x, क्योंकि इन्होंने कंडीशन ये दी हुई है। दिस इज द कंडीशन, ये जो मैंने यहां पे लिखी है d इक्वल्स टू 2a, ये कंडीशन है कि d जो है, जो फादर ऑफ a है, ही इज ट्वाइस ऑफ a, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x। इसके बाद कहता है another thing, b is twice as old as his sister। ओके, अब कह रहा है कि b जो है, b is twice as old as his sister c। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये स्टेप बहुत ध्यान से, b की एज ट्वाइस है अपनी सिस्टर c की एज से। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ d एंड c इज गिवन। ओके, तो आपको यहां पर c की एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इट विल बी b/2, कंडीशन यही बनेगी। देखिए ये दो कंडीशंस बन रही हैं, क्वेश्चन में गिवन था b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c, बट c कितना आ गया, b/2। इन टर्म्स ऑफ x एंड y, c की वैल्यू हो गई y/2। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यहां पे शो करना पड़ेगा। देन कंडीशन ये दी हुई है, द डिफरेंस ऑफ एज, मतलब द एज ऑफ d एंड c डिफर बाय 40, d माइनस c इज इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस। बताइए ठीक है या गलत है? बच्चों ये चीज ठीक है या गलत है? ये चीज आइडली ठीक है या रॉन्ग है? हर्षिका आप बताइए। यहां पर ये रिलेशनशिप प्लस माइनस में होनी चाहिए या प्लस में होनी चाहिए? बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि जैसे पीछे हमने फ्रेंड्स की एज में प्लस माइनस करा था, तो आप ये ना सोचेंगे डिफरेंस के केस में यहां पे भी प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो बहुत सारे स्टूडेंट से हो जाती है कि वो यहां पर भी प्लस माइनस कर देते हैं, बट यहां पर प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा प्लस माइनस? क्योंकि इट इज ऑब्वियस कि फादर जो है वो बी की सिस्टर से तो बड़े ही होंगे। ऐसा तो बहुत ही रेयर केस हो जाएगा कि सी बड़ा हो जाएगा और डी छोटा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि आप सोचो कि यहां पे प्लस माइनस 2 सी का, तो यहां पे भी प्लस माइनस 2 करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाउ डी था हमारा 2x और सी कितना था, y/2। सी कितना था, y/2 इज इक्वल्स टू 40। एलसीएम ले लेंगे 2, 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 40, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन की एक फोटो ले लेता हूं, और ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लो स्टेप सारे। अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ, so you can ask your doubt freely. Is there any doubt? हाँ जी, इशिता बोलो बेटा, इशिता बोलो। यस, वेरी गुड। ये कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, 3। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि हम 1 और 2 पहले ही आगे यहां पे समझ ले चुके हैं, 1 और 2, सो इट शुड बी इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट। इज देयर एनी अदर डाउट? Any other doubt?
Okay, so now this is the end of this type age and ages वाले क्वेश्चन आपके ओवर होते हैं. Now we are going to start new type, that is the problems based on time and distance and speed. This is very important. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे बेस्ड. आई होप बुक सबके पास होगी. क्वेश्चन रीड करिए एक बार इसका. एक ए पोजीशन है, एक बी पोजीशन है, एक कार ए पोजीशन पे है और दूसरी कार बी पोजीशन पे है. ठीक है, बोथ द कार्स आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन. बोथ द कार्स आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन और हमने ये सपोज करा कि ये कहीं पर एक्स पॉइंट पे जाके मीट करेंगी. ठीक है, दोनों कार्स जब डिफरेंट स्पीड से चलेंगी तो कहां पर जाके मीट करेंगी? एट पॉइंट एक्स, व्हेन दे आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन. ओके, ये बात ये आगे है. अच्छा हाँ, इसमें और क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर. ओके बच्चों, और इसकी जो स्पीड है वो हमने लेट करी है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड हमने लेट करी है y किलोमीटर पर आवर. ध्यान से देखना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. पहली बात, a और b दो पॉइंट्स हैं जहां पर 90 किलोमीटर का गैप है. a की स्पीड कार की जब थी ट्रैवल करने की दैट इज x जो हमने लेट करी है और y की कितनी है जो b पोजीशन पे है उसकी कितनी है? y किलोमीटर पर आवर. दोनों अपनी अपनी स्पीड से जा रही हैं तो x पॉइंट पे जाकर मीट हो रहे हैं. ये बात सबके समझ में आ गई या नहीं बताओ? बोलो बच्चों. इसमें एक चीज ये दे रखी है कि ये दोनों कार्स जो है वो 9 आवर्स में मीट हो रही हैं. इनका जो ट्रैवल टाइम है, टाइम टेकन जो है इनका दैट इज 9 आवर्स. मतलब 9 आवर्स ये वाली कार x किलोमीटर पर आवर से जाती है तो y पे x पॉइंट पे पहुंचती है और ये वाली कार y किलोमीटर पर आवर 9 आवर्स ट्रैवल करती है तो इस पॉइंट पे पहुंचती है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों आप ax डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ax एक डिस्टेंस हो गई या नहीं हो गई? बताओ. ax देख रहे हो, ax एक डिस्टेंस हो गई. तो इस डिस्टेंस के लिए मुझे चाहिए स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड कितनी थी? x और टाइम कितना था? 9. तो बच्चों कितना हो गया? 9x. इज एनी डाउट? बोलिए. bx के लिए भी वी डू स्पीड इनटू टाइम. बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन है बच्चों ये एज वाला क्वेश्चन नहीं है, नंबर्स वाला क्वेश्चन नहीं है, टेक्निकल सा क्वेश्चन है, हमारे आमने सामने होने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, फिर से देख लो एक बार. 9 आवर्स लगे ए पोजीशन से एक्स पोजीशन तक पहुंचने में. स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर. ओके, तो फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, तो 9x आ गया. अब b ने भी y किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करा 9 आवर्स से, तो कितना आ गया? 9y. आ गया नहीं आ गया? बताओ. तो ये दोनों चीजें आ गई हमारे सामने, 9x एंड 9y. अब हमने एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यूज करा कि अगर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, बोर्ड पे देखिएगा, अगर मेरे को ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी हो जाएगा ax माइनस बी एक्स. ax माइनस बी एक्स. बोलो बच्चों, होगा या नहीं? ax की जगह ab की जगह आएगा 90, ax की जगह 9x और bx की जगह 9y. 9 कॉमन आएगा, x माइनस y इज इक्वल्स टू 90. ये कैंसिल हो जाएगा. 10 is equal to x minus y is the first equation. समझ में आया आप लोग? ये कंडीशन जो आपने अप्लाई करी, ab is equal to ax minus bx, ये सब कुछ किसके लिए हुआ है बच्चों? फॉर सेम डायरेक्शन. क्वेश्चन में पहले सेम डायरेक्शन था. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको. 9x कैसे आया, 9y कैसे आया, फिर ये कंडीशन अप्लाई करी, ab की जगह 90, ax की जगह 9x और bx की जगह 9y. 9 कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया. x माइनस y कितना आ गया? 10. बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की. ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में
ये जाएगा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये आएगा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं यहां लिख देता हूं ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हम मान लेते हैं जल्दी मिल जाएंगे कहीं बीच में। तो बीच का पॉइंट हमने ये ले लिया, इस पोजीशन को हमने लेट कर लिया एम पोजीशन, कि ये एम पोजीशन पे कहीं मीट करेंगे। समझ में आ गई सबके बात? एक कार इधर से जा रही है, एक कार सामने से आ रही है, तो बीच में 90 किलोमीटर में कहीं पर ये मीट करेंगे एट पॉइंट एम। ओके, अब म्यूट करिए अपना माइक जो भी है। देखिए बच्चों, अब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आप टाइम कितना लेंगे? दिस इज t2। ओके, टाइम टेकन जो आपने पहले लिया था वो 9 आवर्स था, पर इस बार टाइम दे रखा है 9/7 आवर्स। ठीक है बच्चों, फिर से देख लो, यहां पर टाइम कितना था 9 आवर्स, पर यहां ऑपोजिट के लिए कितना है 9/7। ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, 9/7 का मतलब कम टाइम। 9 आवर्स में इतना है, 9/7 में टाइम आपका कम लगेगा। सो नाउ अगेन वी डू द सेम थिंग जो हमने यहां पर करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट am। सेकेंड कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे? am फाइंड आउट करेंगे। बच्चों अब आप बता सकते हो am कितना होगा? am होगा स्पीड इंटू टाइम के अकॉर्डिंग x और 9/7, तो 9/7x हो जाएगा, और bm कितना हो जाएगा? 9/7y। एंड एट दिस टाइम कंडीशन क्या होगी? जैसे यहां पर कंडीशन थी माइनस की, और यहां कंडीशन क्या बनेगी? AB इज इक्वल्स टू AM प्लस BM, राइट? AB इज इक्वल्स टू AM प्लस BM। अब AM की जगह आ जाएगा 9/7x, और यहां पर आ जाएगा 9/7y, और यहां पर आ गया 90। सो 90 इज इक्वल टू 9/7x प्लस y। ये दोनों कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 70 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर एट लास्ट जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, तो x प्लस वाई, x माइनस वाई इज 10 एंड x प्लस वाई इज 70। ये दोनों कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू पुट कर देंगे, y भी आ जाएगा 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें बस कभी कभी ये क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, 90 की जगह 100 कर दिया या कुछ और कर दिया, बाकी प्रोसीजर इज सेम। इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। मैं इस पे बेस्ड आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक बार आप इसके सारे स्टेप्स फिर से देख लीजिए, मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2, आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 3.94। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें कह रहे हैं वे ट्रैवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। ठीक है, ट्रेन और कार दोनों से ट्रैवल किया जा रहा है 600 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस है बच्चों 600 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा पोर्शन ट्रेन से कवर हो रहा है और थोड़ा पोर्शन कार से कवर हो रहा है, ये अभी मेंशन किया जाएगा कितना कितना। इसमें लिखा है ही टेक्स 8 आवर्स। इसको टोटल जर्नी 600 किलोमीटर की करने में ट्रेन से ट्रैवल करा है 120 किलोमीटर्स, तो ऑब्वियसली बचा हुआ इसने 480 किलोमीटर जो है वो किससे करा है, कार से। यहां पर इसकी स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर होगी और कार की y किलोमीटर पर आवर होगी। कोई डाउट? और ये कह रहा है कि टोटल टाइम टेकन, मतलब इस पूरे प्रोसीजर में जो टाइम लगा है इनको बच्चों, वो लगा है 8 आवर्स का। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। टोटल जर्नी है 600 किलोमीटर्स की, पार्शली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 120, कार से कितना हुआ है 480। स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ये हमें बतानी है यहाँ पर कि स्पीड कितनी थी ट्रेन की और कार की कितनी थी, क्योंकि इन्हें टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम इज 8 आवर्स। ओके बच्चों, अब एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पर ये जो टोटल टाइम है ये क्या है, टोटल टाइम है बच्चों T1 प्लस T2 8 आवर्स। तो T1 कहां से आएगा, T1 आएगा इन दोनों से। हम सबको पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज करा था, इस बार आप क्या यूज करोगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 120 एंड स्पीड इज x, 480 अपॉन y। ठीक है, एंड द टोटल टाइम इज 8 आवर्स, सो 120 अपॉन x एंड 480 अपॉन y इज इक्वल्स टू 8। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर यहां 120 और 480 है तो 120 आएगा कॉमन, 1 अपॉन x, 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, और ये 120 डिनोमिनेटर में जाएगा, that will be 1 upon x, 4 upon y, 8 upon 120 which is 1 upon 15। तो आपकी जो इक्वेशन फॉर्म हुई बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन फॉर्म हुई है दैट इज, इक्वेशन फॉर्म हुई है आपकी 1 upon x, 4 upon y is equals to 1 upon 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इतना सब करने पे आपको मिली है पहली इक्वेशन। ठीक है, आपने D1 गिवन था, S1 लेट करा और T1 आपने फाइंड आउट करा इन दोनों के हेल्प से। फिर से देखिए, D2 गिवन था, S2 लेट करा, T2 फाइंड आउट करा इन दोनों के हेल्प से, और टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, वो आपने यहां पर यूज करा T1 प्लस T2 करके। 120 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x, 4 अपॉन y, 120 नीचे चला गया तो 1 अपॉन 15 आ गया। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? क्लियर टू ऑल? अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन कर लें इसको, 20 मिनट्स लॉन्गर। सिर्फ ये लिखा है 20 मिनट्स लॉन्गर। हम समझ गए मतलब कि पहले 8 घंटे लग रहे थे तो अब 8 आवर्स 20 मिनट्स लगेंगे, राइट? और इस बार इनका जो ट्रैवल है वो इस तरीके से है कि 200 बाय ट्रेन। अगेन वी टेक 2 कॉलम्स, फर्स्ट इज फॉर ट्रेन एंड अनदर वन इज फॉर कार। टोटल डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर्स। ध्यान से देखिएगा, इस बार D1 है बच्चों 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बचा कितना 400। इट्स वेरी ऑब्वियस, 600 में से 200 अगर ट्रेन का है तो कार का कितना हो गया 400। स्पीड अभी भी उतनी है, x किलोमीटर पर आवर लेंगे आप, और यहां पर y किलोमीटर पर आवर लेंगे। ठीक है, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर ही रहेगा, और इस बार T1 हो जाएगा 200 अपॉन x और T2 हो जाएगा 400 अपॉन y, राइट?
एंड द टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 8 hours 20 minutes को हम कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये वाला 20/60 करना है क्योंकि 20 मिनट्स है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 hours 20 minutes, तो 20 कन्वर्ट हो गया तो कितना आ गया 1/3। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आएगा 25/3 और यहां पर जब आप T1 प्लस T2 करेंगे वन अपॉन एक्स 2/y इज इक्वल्स टू 25/3। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8, ये नीचे चला जाएगा 1/x 2/y इज इक्वल्स टू 1/24। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आपने इसी चैप्टर में जब आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा था तो आपने ये चीज देखी थी कि अगर डिनोमिनेटर में x और y पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हो। आप उसको सॉल्व करने के लिए लेट 1/x इक्वल टू a ले लेते हो और 1/y इक्वल टू b ले लेते हो। तो आपकी जो न्यू इक्वेशंस फॉर्म होंगी वो हो जाएंगी a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15 और उधर से जो आएगी इक्वेशन a प्लस दिस इज 2b इज इक्वल टू 1/24। आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा एलिमिनेशन मेथड से एंड आफ्टर गेटिंग a एंड b आप इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, x और y में। सो बच्चों दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। स्पीड एंड टाइम ओवरऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, इसके भी हम एक फोटोग्राफ ले लेते हैं जिससे आपको बाद में काम आ जाए। आप एक बार सारे स्टेप्स देख लीजिए इसके। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? किसी को कोई डाउट? कोई भी स्टूडेंट इसमें कोई डाउट पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। इक्वेशन नंबर 2 इज नॉट विजिबल मतलब नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा है आपको? अब विजिबल हो रहे हैं दक्ष? पिक्चर ले लिए बेटा इस क्वेश्चन की, आपको अभी सेंड कर देंगे हम ग्रुप में आफ्टर दिस क्लास। 10 मिनट्स का कोई नोटिफिकेशन आया है बच्चों आज? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े हम लोग। बोलिए क्लास 10, इज एनी डाउट? Okay, good, very good. Now we are moving towards next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर डी शर्मा में है वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो आप खुद ट्राई करिएगा। हम एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आपको, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला, ठीक है, विच इज इक्वली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये समझ लीजिए कि ये वाला जो टाइप है ना इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। वी आर डिस्कसिंग एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखिए ये फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर में अगर एक बोट होगी तो बोट की एक स्पीड होगी, ठीक है, और एक फ्लोइंग वाटर की स्पीड होगी। तो हम ये लेट करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब फ्लोइंग वाटर की भी एक स्पीड होती है, आपने देखा होगा जो फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वहां पर एक स्पीड होती है, पानी का बहाव, ठीक है, तो उसकी स्पीड हमने लेट करी है y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो देयर आर टू केसेस, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड होती है इसकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर
हमेशा, और यहां पर होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हमेशा। ये प्लस और माइनस क्यों होती है फिजिक्स में सीखेंगे क्लास 11th में, राइट। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि अपस्ट्रीम होता है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम कितना होता है हमेशा x प्लस वाई। ओके, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर बोट्स गई अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब D1 लगा 32 किलोमीटर और D2 कितना हो गया 36 किलोमीटर, राइट। तो T1 कितना हो जाएगा, हम सबको पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 32 अपॉन x माइनस वाई, और T2 कितना हो जाएगा 36 अपॉन x प्लस वाई। ध्यान से देखिए, फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई एंड इन द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई। Distances are already given in question 32 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया 32 अपॉन x माइनस वाई, और यहां पर कितना हो गया 36 अपॉन x प्लस वाई। नाउ द टोटल टाइम टेकन जो इस पूरी जर्नी में लगा है दैट इज 7 आवर्स। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 7 आवर्स। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 7, 32 अपॉन x माइनस वाई एंड 36 अपॉन x प्लस वाई is equal to 7। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों याद करो फिर से कि अगर डिनोमिनेटर में x माइनस वाई और x प्लस वाई आता है तो आप कैसे डील करते थे, a और b की हेल्प लेते थे, ठीक है। अभी इसकी सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म होगी। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में भी एक केस अपस्ट्रीम का होगा और एक डाउनस्ट्रीम का होगा। डिस्टेंसेस दोनों की होंगी अलग अलग। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है। 40 किलोमीटर अप एंड 48 किलोमीटर डाउन। स्पीड x माइनस वाई, यहां पर स्पीड x प्लस वाई, यहां हो जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई, ये हो जाएगा 48 अपॉन x प्लस वाई। T1 प्लस T2 इस बार कितना लगा है 9 आवर्स। क्लियरली मेंशन है कि टोटल टाइम लगा है 9 आवर्स। तो आप क्या कर देंगे 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट, क्लियर है सबको ये। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर्स में इस तरीके से आ जाता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। यहां पे देखिए आप लेट करेंगे 1 अपॉन x माइनस वाई ए, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, राइट। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे 32a 36b इज 7। इक्वेशन नंबर 1 2 3 ले लेते हैं इसको हम, और 40a प्लस 48y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। जो भी मेथड आपको बेटर लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को, कोई डाउट। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं, वो भी हमें नहीं करने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है कि अगर ये वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जैसे अभी आपने पढ़ा पार्शली बाय कार, पार्शली बाय ट्रेन, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एंड स्पीड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस करे आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम में। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है, फॉर्मेट पूरा यही होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा करती है दिक्कत, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें कि आपके आंसर्स एक ही बार में बिल्कुल एक्यूरेट आए, कहीं पे कोई भी स्टूडेंट हमारा अटके नहीं, ठीक है। आई गिव यू द असाइनमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी हमने अभी 2-3 टॉपिक्स कवर करे हैं, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसमें हम स्टार्ट कर देंगे हमारा मिसलेनियस, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मिसलेनियस प्रॉब्लम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम आपको कुछ और अदर क्वेश्चंस कराएंगे। तो होपफुली कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
हाँ जी, हाँ जी बेटा बताइए, कोई डाउट? सर इक्वेशन नंबर 4 में 48b होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर क्या आ जाएगा? 48b। एनी अदर डाउट? वेरी गुड। बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई डाउट? दोनों टाइप्स क्लियर हो गए आप लोगों को बच्चों? जिवेश क्लियर हो रहा है बेटा आपको? करण भाटिया, हर्षुल, मान क्लियर हो रहा है? बेटा क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, बट फिर भी क्लास चल रही है हमारी आज, ठीक है? जूम वाले खुश हैं हमारे पढ़ाने के तरीके से और आपके पढ़ने के तरीके से, तो वो हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हम और देखेंगे आज। बेटा इस क्लास के बाद 5 o'clock पे एक क्लास और स्टार्ट हो रही है आज, जिस क्लास में हमने ये चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करना है। तो जो स्टूडेंट्स जिनका स्टार्टिंग का मिस हो गया था, जो दोबारा पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को, वो ज्वाइन कर ले वो क्लास। एंड मोर ओवर जो बच्चे एसएसटी पढ़ना चाहते हैं वो एसएसटी वाली जूम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको देख लीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आई होप आपको अप डाउन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों क्लियर हो गए होंगे। आपको पता है कि हमेशा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई, और यहां पर कितनी होगी? x प्लस वाई, ठीक है? 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, उसमें कह रहे हैं ऋतु वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक खोल के देख लीजिएगा। ऋतु कैन रोड डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब डाउनस्ट्रीम कितना हुआ? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना हुआ? 2 आवर्स। ओके बच्चों? और फिर ये कहते हैं कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो ये d1 कितना है? 4 किलोमीटर, और टाइम कितना है इसका? 2 आवर्स। दिस इज 1, ये 2 2 2, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में रिलेशन कैसे बनेगी? यहां पर बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। यहां पर इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में टोटल टाइम नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में बस यही दे रखा है। अब आपको इसी में दो इक्वेशंस बनानी है, राइट? टोटल टाइम नहीं गिवन है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल टाइम था तो आपने t1 निकाला फिर t2 निकाला, यहां तो टाइम दे रखा है 2 आवर्स इसको लगे और इसको भी 2 आवर्स लगे, दोनों को 2 आवर्स लगे। तो यहां पर आप यूज करोगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू 2, ये कैंसिल हो गए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर क्या आ गया? 2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स इंटू 20, मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। यहां पर 20 होगा, यहां 2 होगा, ठीक है? तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। तो ये बस इतना सा ही क्वेश्चन था, बट इसमें मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली क्वेश्चन कराया कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था, इस क्वेश्चन में भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था, पर दोनों का मेथड डिफरेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी है एनसीईआरटी में, बट ये वाला आपको ध्यान रखना है कि ये वाला इस फॉर्मूले से होगा और उसमें वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। किसी को कोई डाउट? आज की क्लास बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी,
आज की क्लास में आपने जो टाइप्स पढ़े हैं इस चैप्टर के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी। और इस टाइप पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, जब भी होंगे, पता नहीं होंगे नहीं होंगे। हम आपका टेस्ट बहुत जल्दी कंडक्ट कराने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप। हमारी ऐप आने वाली है, मैंने आपको बताया था 2-3 दिन में, और उस ऐप के थ्रू हम आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस पूरी रखिए। हम टेस्ट के लिए आपको 4-5 डेज का टाइम भी देंगे प्रिपरेशन का, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो हम आपका टेस्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई थिंक सबको सब समझ में आ रहा है। अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स की फीस यहाँ पर आ चुकी है, पर कुछ स्टूडेंट्स की फीस अभी भी नहीं आई है, और हमें बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है इन पेइंग फीस तो आप हमें बता सकते हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू ऑल आर कंफर्टेबल विथ फीस, तो आप उसको टाइमली पे कर दीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।